गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर करवाऊंगी। ओके, ये टॉपिक करेंगे हम आज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू वी वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। हम समर में मीन्स गर्मियों में डार्क कलर क्लोथ्स अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? जब आपको बहुत धूप में जाना हो तो हम सोचते हैं कि ब्लैक कलर या डार्क कलर को अवॉइड करें। अब ऐसा क्या होता है कि लाइट कलर क्लोथ्स पहनना समर में अच्छा होता है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है? द लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट द हीट बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड कीप अस कूल। बिकॉज जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो लाइट कलर के क्लोथ्स हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं इन्वायरमेंट में। सो अगर आपने कुछ वाइट पहना हुआ है, जो हीट है वो वाइट कलर उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। ठीक है, अगर आपने कुछ वाइट पहना है तो क्या होगा? तो जो हीट है वो वाइट कलर को क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ना कि वो क्या करेगी? एब्जॉर्ब। वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो वो हीट आपकी बॉडी को गर्मी फील नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। ओके, देन वाई डू वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। सेम वही क्वेश्चन है कि विंटर में हम डार्क कलर क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? बिकॉज द डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड कीप अस वार्म। मैंने आपको बताया कि डार्क कलर क्लोथ्स हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयरफॉर दे कीप अस वार्म। ओके, लास्ट थिंग इज हियर, हाउ डू वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं जो सर्दियों में हम डालते हैं, पहनते हैं, वो हमें वार्म कैसे रखते हैं, गर्म कैसे रखते हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है? द वुलन क्लोथ्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? सो बैड कंडक्टर का मीनिंग क्या है? कि जो हीट को आराम से पास थ्रू होने नहीं देते। सो वुलन क्लोथ्स बैड कंडक्टर हैं। वुलन क्लोथ्स क्या हैं? बैड कंडक्टर हैं हीट के। ओके, देयरफॉर दे डू नॉट अलो द हीट फ्रॉम द बॉडी टू मूव आउट इन द एनवायरनमेंट। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देती। बट ऐसे तो आप सोचोगे कि बाहर की हीट को अंदर कैसे आने देगी। बट क्या है कि ये जो वुलन क्लोथ्स हम पहनते कब हैं? आपको पता है कि कब पहनते हैं हम? विंटर्स में। जब बाहर ठंड होती है तो तब हम क्या पहनते हैं? विंटर्स में वुलन क्लोथ्स डालते हैं। करेक्ट। सो बाहर की हीट अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि अब अंदर जो हीट है वो भी बाहर नहीं जाती। क्या होता है कि जो बाहर की हीट है, सॉरी, जो अंदर की हीट है वो क्या नहीं होगी? बाहर नहीं जाएगी, बिकॉज ऑफ वुलन क्लॉथ। एज ए रिजल्ट द एयर प्रिवेंट बिटवीन दी वुलन क्लॉथ्स एंड आवर बॉडी बिकम्स हॉट एंड दस मेक अस फील वार्म। अब इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी और वुलन क्लॉथ्स के बीच में की एयर है, क्या बोल रही हूँ मैं? कि जो हमारी बॉडी और वुलन क्लॉथ्स के बीच की एयर है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, हीट अप रहती है। सो देन उसकी वजह से हमें वार्म फील होता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम कई सारे कपड़े पहनते हैं, मीन्स क्लॉथ्स की बहुत सारी लेयर डालते हैं हम। एक स्वेटर पहन ली, मान लो आपने एक जैकेट डाल ली, उसके ऊपर एक और बड़ा सा कोट डाल लिया। ठीक है, तो क्या है कि लेयर्स बन जाती है क्लॉथ्स की। इससे होता क्या है? लेयर्स पहनने से होता क्या है? हर लेयर के बीच में जो गर्म एयर है वो ट्रैप है। इसीलिए आप ये कभी नोटिस करना कि अगर आप
आपने मान लो एक सिंगल मोटा सा ब्लैंकेट लिया है और एक आपने क्या करा है, दो पतली पतली ब्लैंकेट्स लिए दो, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो कि आपको दो ब्लैंकेट में आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी या फिर एक में? ठीक है, अगर हम कंपेयर करें दो ब्लैंकेट को, दो ब्लैंकेट में से आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी या फिर जो एक मोटी ब्लैंकेट है उसके कंपैरिजन में कौन से में लगेगी? तो रीज़न क्या है कि जो लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, हमें किस में लगेगी ज़्यादा गर्मी? ज़्यादा जो हमें वार्म रखेगा वो कौन सा रखेंगे? जो दो ब्लैंकेट है पतले पतले वो रखेंगे, क्योंकि जो उनकी लेयर्स के बीच में एयर है वो क्या हो गई है? ट्रैप हो गई है। सो दिस एयर इज़ हॉट, तो वो एयर क्या हो गई है? हॉट हो गई है, गर्म हो गई है, और देयरफॉर वी विल फील वार्म। तो इसकी वजह से हम क्या फील करेंगे? गर्मी महसूस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया है रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये भी मैंने आपको भी बताया कि ब्लैक कलर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा हीट को, लेकिन जो वाइट कलर क्लोथ्स है, जो लाइट कलर के क्लोथ्स हैं, वो क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट बैक करेंगे हीट को। ओके, तो ये भी हो गया हमारा टॉपिक, और ये भी मैंने आज आपको करवा दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे दी गई हैं कंडक्शन, कुछ टर्म्स, की टर्म्स, कंडक्शन, कंडक्टर्स, कन्वेक्शन, हीट, इंसुलेटर। ये सारी क्या है, जो मैंने आपको लेसन करवाया इससे ही सारी रिलेटेड है ये। सबसे पहले मैंने आपको करवाया था कंडक्शन, हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है ये। ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू इट्स नेबर। क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र होता है सॉलिड्स के अंदर, लेकिन मैंने आपको क्या करवाया था? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या था? वो लिक्विड्स के अंदर हो रहा था, लेकिन कंडक्शन में क्या है? ट्रांसफ़र हीट का हो रहा है किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। आगे क्या है? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट अलो हीट टू पास थ्रू देम। जो सब्सटेंस हीट को पास थ्रू होने देते हैं अपने अंदर से, उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स। आगे दिया गया है कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड देमसेल्व्स मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो ट्रांसफ़र होती है हीट की फ्लूइड्स के अंदर, मतलब लिक्विड्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड के, वो क्या करते हैं? मूव करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, आगे है हीट। हीट क्या होती है? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हीट। हीट क्या? एक एनर्जी की फॉर्म है जो क्या करती है? फ्लो करती है कहाँ से? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। अगर एक बॉडी क्या बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो कहाँ पे जाएगी? जो ठंडी बॉडी है उसके पास। ठीक है, समझ आ रही है आपको? उसके बाद क्या है? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? दैट डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू दैम। जो सब्सटेंस अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते उन्हें बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। आगे दिए गए हैं स्टूडेंट्स रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? ये भी क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मैंने आपको करवाया था, उसी का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है हीट का फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी विद मीडियम। क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है हीट का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कहाँ से? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे विद मीडियम। विद मीडियम का मीनिंग क्या है कि अगर मान लो सन से क्या आ रही है? लाइट आ रही है, उसकी रेडिएशन कहाँ पे पड़ रही है? पानी के अंदर। तो क्या हो रहा है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या आ रही है? लाइट आ रही है। वो उसको क्या कर रही है? अब मान लो पानी है, पानी तो क्या है? ठंडा, लेकिन जो सन की लाइट आ रही है वो क्या है? गर्म है। तो वो क्या करेगी? हॉट से कहाँ पे आ रही है? कोल्डर बॉडी पे विद मीडियम, तो उसी को बोलते हैं हम रेडिएशन। आगे दिया गया स्टूडेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जो डिग्री होती है हॉटनेस की और कोल्डनेस की, जो हमें क्या बताती है? गर्मी और सर्दी किसी भी बॉडी की टेम्परेचर बताती है, वो होती है हमारे टेम्परेचर। ठीक है, कि कितनी बॉडी गर्म है या कितनी बॉडी ठंडी है। उसके बाद है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक कैसी डिवाइस है जो यूज़ की जाती है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। मैंने आपको पहले समझाया था कि थर्मोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस, ए डिवाइस यूज टू मेज़र टेम्परेचर। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये
टॉपिक्स थे जो हमने क्या किए थे इस चैप्टर के अंदर किए थे। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सोल्व दिए गए हैं, या फिर सबसे पहले क्या करवाऊंगी मैं आपको, वर्ड मीनिंग करवाऊंगी इस लेसन की। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।